हरिद्म आत्मा जातवेदस्तेनेधस्व वर्धस्व सेद्धवर्धयशास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनानाद्येन समेधय स्वाहा यदमग्ने जातवेदसे इदन्नमम ॐ देव सविता प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञ पतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वरतु ॐ भूर्भुवः स्वरग्निवायुवादितेभ्यः प्राणापानध्यानेभ्यः स्वाहा ॐ इमां धियं सप्तशीर्षेन्दितानर्गप्रजातां मृगदेवविन्दत तुमियं स्विज्जनयो यास्य भुक्तमिन्द्राय शंसान् स्वाहा ॐ इन्द्राय गावहासिनं दुर्गे वज्रिणे मधो यत्सेमुपह्वरे विदात् स्वाहा मध्यापीत्वा सचेमहि त्रिसप्तसख्योपदे स्वाहा ॐ गोभिष्ठरेमामतिं दुरेवां यमेन क्षुधं पुरुहूत विश्वाम् वयं राजभिः प्रथमाधनां यस्माकेन वृजनेनादयेम स्वाहा ॐ यस्तेन परिपादपश्चादुत्तरादस्मानराजभायोः इन्द्रं पुरस्तादुमध्यदो न सखासखेभ्यो हरिवः कृणोतु स्वाहा ॐ दिगर्वाणि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नः चतुर्वेद पारायण का यह पावन अनुष्ठान जो पूर्णता की ओर है, ऋग्वेद से प्रारंभ होकर के पहले स्नेहा जी पहुंची थी मेरे पास, कह रही थी ऋग्वेद का करना है और अच्छा है, भगवान ने इसको ऋग्वेद से प्रारंभ होकर के चारों वेदों तक के लिए परंपरा बढ़ी और इस कार्य को बहुत ही विद्वतापूर्ण ढंग से वैदिक जो परंपरा है उस परंपरा के ढंग से पूर्ण करवाने के लिए हमारे परम वैदिक विद्वान आचार्य चंद्रदत्त जी और साथ में हमारे सिद्धिम्न जी और साथ में हमारी विदुषी बहनें और ये हमारे ब्रह्मचारी गण और सभी इस यज्ञ कार्य में सम्मिलित पारिवारिक जन। यज्ञ जहाँ यह हमारी वैदिक प्राचीन विधा का एक अभिन्न अंग है, वहीं वर्तमान में भी अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए परम आवश्यक है। हालांकि हम जब यज्ञ करते हैं तो हम यज्ञ के दो पक्ष की बात करते हैं। इसको भौतिक यज्ञ माना जाता है, परंतु वह भौतिक यज्ञ आंतरिक यज्ञ के लिए, आंतरिक उत्थान के लिए परम आवश्यक है। जब व्यक्ति मंत्रों का उच्चारण करता है, मंत्रों का श्रवण करता है या मंत्रों को लेकर के चिंतन और मनन करता है तो अंतर की जो स्थिति है उसका बोध होने लगता है। बाह्य ज्ञान के साथ में आंतरिक ज्ञान की अभिवृद्धि होना जरूरी है, क्योंकि अंतर की शक्ति से बाह्य शक्ति स्थित है। बाहर को संभालने के फेर में अंदर को कमजोर नहीं होना देना चाहिए, मनुष्य का लक्ष्य है। यही यज्ञ हमको सिखाता है। और जितना हमारा अंतर प्रबल और मजबूत होता है, जितनी हमारी अंतर की स्थिति उन्नत होती है, उतनी ही बाह्य परिस्थितियों का सामना या उसको समझने में हमारी शक्ति, वह सही निर्णय लेने में सामर्थ्यवान होती है। तो शक्ति के जागरण के लिए, उस शक्ति को पहचानने के लिए यज्ञ परंपरा परम आवश्यक है। क्योंकि जब यह यज्ञ का प्रारंभ हुआ था, उसके बाद हमको भी लगा था हमको यज्ञ करना चाहिए, तो गायत्री यज्ञ के लिए मैं हिमालय की ओर गया था।
हम भी वहाँ पर कुछ करके आए, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि उससे काफ़ी कुछ बोध होने लगता है। अंदर की जो अपनी अवस्था है, कई बार हमको जो हम महसूस करते हैं हम वो नहीं होते हैं। कई बार जो हम महसूस नहीं करते हैं, हमारे अंदर वो शक्तियाँ सुप्त रूप में वो अवस्थित होती हैं। तो हमको क्या चाहिए, क्या पाना है, क्या छोड़ना है, क्या जानना है, ये सब समझने का साधन मात्र यज्ञ है। तो हमारे प्रिय भरत भाई जी, बहन स्नेहा, माता जी और पूरा परिवार ने जो यह यज्ञ के द्वारा अपने आप को, अपने परिवार को, अपनी परंपरा को समझने का, जानने का, उस परंपरा का निर्वहन का जो प्रयास किया, उसके लिए मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। प्रभु से प्रार्थना है और आप सब लोगों से भी, इस जीवन का लक्ष्य बाह्य उन्नति के साथ में अंततः वो आंतरिक उन्नति ही लक्ष्य है। इसको सर्वोपरि रखते हुए यदि हम जीवन में आगे बढ़ें तो जीवन में कभी भटकाव नहीं आ सकता है। इसीलिए ऋषियों ने जो यथा पिंड तथा ब्रह्मांड की जो कल्पना की है, अंततः यात्रा का प्रारंभ भी पिंड से होता है और समापन भी हमको पिंड में ही करना होता है। हमारी आंतरिक जो शक्ति है जितनी सूक्ष्म और गहरी होगी, संसार के सारे दायित्व और सभी जिम्मेदारियां, सभी परंपराएं और सभी जो हमारी कर्तव्य और जिम्मेदारियां हैं, उनका निर्वहन बहुत अच्छा होता है। क्योंकि दुनिया तो बाह्य रूप को देखेगी, पर जो हम अनुभव करेंगे, जो हमारी अनुभूतियां होंगी, वह अंतर की होती हैं। उस अंतर की स्थिति से ही हम अपने जीवन को जीते हैं। तो वह आंतरिक जो शक्ति है, उसकी दिव्यता को अनुभव करने का, जानने का और उस आनंद स्वरूप परमात्मा तक पहुंचने का यह साधन है। तो पुनः इस यज्ञ के द्वारा वह जो आपका संकल्प है वो पूर्ण हो। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं और आप सबको मेरा बहुत प्रणाम, नमन। और इस कार्य के लिए सभी पूज्य आचार्य गणों का, ये हमारे प्रिय ब्रह्मचारी गणों का, बहनों का, सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। ओम विश्वानि देव सवितर्वृतानि परासुव यद्भद्रं तन्नकासुव स्वाहा। ओम तदिदास भुवनेषु ज्येष्ठं यतो यज्ञोग्रस्त्वेष निर्मणः सद्यो यज्ञानो निर्णाति शत्रूननु यदेनं वदन्ति विश्व उमाः स्वाहा। बावृदानः शवसा भूर्योजाः शत्रुर्दासाय भियसं दधाति अव्यनच्च व्यनच्च सस्निह्रन्ते नवन्त प्रभृतामदेशो स्वाहा। ॐ ते क्रतुमपि विञ्चन्ति भूरे वीर्यदेते ते भवन्त्यो माः स्वादोः स्वादीयः स्वादुना सृजा समदा सुमदो मधुना वियोधिः स्वाहा। ॐ यदि चिन्नुत्वा धना जयन्तं रणे रणे अनुमदन्ति विप्राः ओजेयः स्वस्मिन् स्थिरमातनुस्वमात्वा दभन्तु नेवासः कशोकाः स्वाहा। ॐ त्वया वयं शाश्वतमहे रणेषु प्रपश्यन्तो युधेन्यानि भूरि चोदयामि त आयुधा वचोभिः ते शिशामि ब्रह्मणा वयांसि स्वाहा। इदमग्नये पवमानाय इदन्न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः अग्निर्ऋषिः पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः तमीमहे महागया स्वाहा। इदमग्नये पवमानाय इदन्न मम। इदं वर्णाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुभ्यः स्वर्गेभ्यः इदन्न मम। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ अग्नये स्वाहा। ॐ सोमाय स्वाहा। ॐ अग्निशोमाभ्यां स्वाहा। ॐ विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा। ॐ धनवन्तरये स्वाहा। ॐ कुहवै स्वाहा। ॐ अनुमत्यै स्वाहा। ॐ प्रजापतये स्वाहा। ॐ द्यावापृथिवीभ्यां स्वाहा। ॐ श्रेष्ठकृते स्वाहा। हाँ बोलिए।
घी की आहुति लें। स्वाहा ओम इंद्राय स्वाहा। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुः उरुक्रमः। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म अवादिशं ऋतम् अवादिशं सत्यम् अवादिशं तन्माम् आवीत् तद्वक्तारम् आवीत् आवीन्माम् आवीद्वक्तारम्। हम सदा भगवान के आश्रय में जिए, समर्थ सद्गुरुओं का, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सत्पुरुषों का, आप्त पुरुषों का आश्रय, भगवान का आश्रय, अपने अपने वर्णाश्रम धर्म का आश्रय, सद्ज्ञान का आश्रय, श्रद्धा का आश्रय, सत्कर्म का, सत्संग का आश्रय हमारे जीवन में हमें उन्नति प्रदान करता है। और 1,96,8,53,118 वर्ष पुरानी हमारी वेदों की यह गौरवशाली परंपरा, जिसमें हम सृष्टि के आदिकाल से वेदानुकूल आचरण करते हैं। संस्रुतेन गमे महिमा श्रुतेन विराधिसि वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद हमारे सब धर्मों का, धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय का, वर्णाश्रम धर्म का, हमारी सारी संस्कृति और संस्कारों का आधार है। उस वेद की पावनी परंपरा का हम अनुसरण करते हैं। आज 4 वेदों के इस महायज्ञ की पूर्णाहुति पर श्रद्धे गुरुदेव का पावन सानिध्य और उनकी उपस्थिति, उनका आश्रय हमें प्राप्त है। भरत जी का और बेटी स्नेहा का ऐसा संकल्प था कि हम जैसे ऋषियों ने विधान किया है, ऐसे 16 संस्कारों का, ऐसे गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन आदि से लेकर के अपनी संस्कारों की परंपरा और श्रुति की परंपरा का अनुसरण करते हुए 4 वेदों का यज्ञ संपन्न हो घर में, और वो प्रतिदिन गायत्री का अनुष्ठान और गीता और उपनिषदों का निरंतर स्वाध्याय करते हुए एक आदर्श माँ के कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए संकल्पित हैं। और श्रद्धेय गुरुदेव इस अवसर पर आए हैं, तो इस पूरे परिवार को अपने आशीषों, अपने उपदेशों से अभिषिक्त करें। श्रद्धेय गुरुदेव। यज्ञ भगवान को और यज्ञपति को और यज्ञ के इस संपन्न करने वाले समस्त ऋत्विक गणों को सादर अभिवंदन करता हूँ। सबके लिए अपने हृदय के गहराई से प्रेम का दान करता हूँ। इन विद्वानों के उपस्थिति में, हमारे प्रिय स्वामी जी की पावन उपस्थिति में, जिन्होंने सारे जीवन और जगत को अपने महत् कर्म से
अपने पुरुषार्थ से, उत्साह से, अपने शौर्य, तेज और पराक्रम से आलोकित किया हुआ है, उनकी पावन उपस्थिति में, उनके पावन सानिध्य में यहाँ पर इस यज्ञ की पूर्णाहुति हो रही है, जिसको पिछले लगभग 1 महीने से हमारे आदरणीय आचार्य चंद्रदत्त जी और गुरुकुल के ब्रह्मचारी निरंतर इसके अनुष्ठान में लगे हुए और बड़े श्रद्धा से इस यज्ञ को निष्पन्न करते चले आ रहे हैं। एक अच्छे मनुष्य के निर्माण के लिए, जैसा कि श्री स्वामी जी महाराज ने संकेत किया कि ऋषियों का जो विधि विधान है, ऋषियों ने जिस तरह से हमारे जीवन को पूर्ण बनाने के लिए संदेश दिया, उस प्रक्रिया से ये परिवार अपने उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ रहा है और निरंतर ज्ञान, कर्म और भक्ति का संगम बन करके अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहता है। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि कहीं भी हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमारे लिए तो अच्छा होता ही है, पूरे जगत के लिए भी वो अच्छा होता है। उसकी सुगंध, जैसे हम यहाँ हवन कर रहे हैं तो केवल इस परिवार के लोगों को ये सुगंध नहीं मिल रही, पूरे मोहल्ले में ये चारों तरफ सारे वातावरण को सुवासित कर रही है। तो इसी तरह से हमारे जीवन की जो महक होती है वो केवल हमें लाभ नहीं पहुंचाती, हमारे जीवन को सुगंधित नहीं करती। जहाँ भी हम रहते हैं, जहाँ हम जीते हैं, उस पूरे वातावरण को उसकी महक मिलती है। तो ये बड़ा एक समन्वय है, बहुत सुंदर एक यहाँ पर एक बहुत ही कितना सुंदर वातावरण बना हुआ है कि रोज़ाना भगवान की उस वाणी का यहाँ श्रवण होता है। पूरे मोहल्ले में इसकी सुगंध बिखर रही है और वेद घोष, वेद ध्वनि यहाँ पर निरंतर जो है गूंज रही है। और इस अवसर पर कितने सारे महापुरुष के दर्शन हम सबको हो रहे हैं। जैसा कि हम अनुभव करते हैं कि हम निरंतर जिसकी कृपा से हम देख पाते हैं, जिसकी कृपा से हम सुन पाते हैं, जिसकी कृपा से हमारे हाथ कर्म कर पाते हैं, जिसकी कृपा से हमारे पैर एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमें पहुंचाते हैं, जिसकी कृपा से हमारा मस्तिष्क काम करता है, जिसकी कृपा से हमारी हृदय की भावनाएं, हृदय से हमारी उमड़ती हुई भावनाएं सबके लिए सुंदर भाव प्रकट करती हैं, जिसकी कृपा से हमारा सारा अस्तित्व, ये चारों तरफ का जो सुगंधमय अस्तित्व हमारे सामने उपस्थित होता है, उसकी कृपाओं को सदा याद करते रहें, उसको एक क्षण के लिए भी कभी ना भूलें। हम अपने पूरे अस्तित्व में ऐसे समर्पित रहें जैसे कि हम किसी प्रियतम, जिसको हम सबसे स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, उसके सामने जैसे हमारा अहम समाप्त हो जाता है, हमारी आंतरिक स्थिति बिल्कुल मेल्ट हो जाती है, पिघल जाते हैं। इसी तरह से उस प्रभु जिसने हमारे को ये जीवन दिया, शरीर दिया, ये सुंदर जगत में रहने के लिए स्थान दिया, उसको हमें हमेशा चलते फिरते, उठते बैठते और अपने जीवन को उसके लिए हमें समर्पित रखना चाहिए। भगवान स्वयं हमारी आत्मा में प्रेम के रूप में उपस्थित है, हमारी बुद्धि में विवेक के रूप में वो उपस्थित है, हमारे प्राणों में वो बल के रूप में उपस्थित है और हमारे इस भौतिक जगत में सौंदर्य के रूप में वो प्रभु प्रकट हो रहा है। उसका तेज इन विविध रूपों में हमारे अस्तित्व में, यही तो चीज़ें हैं जो हमें प्राप्त करनी होती हैं इस भौतिक जगत में। उसमें हमारा शरीर भी आ गया, वो सौंदर्य के रूप में बिखर रहा है, फूलों में, फलों में
और तरह तरह की इस विविध औषधियों में, वनस्पतियों में, और सूर्य, चंद्रमा, तारे, सितारे और आकाश में भ्रमण करते हुए पर्जन्य में, बादलों में, ओस के कणों में, बहती हुई नदियों में, और ये चहचहाते पक्षियों के गान में, और छोटे छोटे बच्चों के इस किलकारी मारते हुए घर में, सौंदर्य के रूप में वो भगवान इस भौतिक जगत में अवतरित हो रहा है। और जो हमारी ऊर्जा है, जिसके बल से हम कर्म कर पाते हैं, तो उस प्राण ऊर्जा में एक महाशक्ति के भंडार के रूप में उस भगवान की अभिव्यक्ति हो रही है। इसी तरह से हमारी जो बुद्धि है, उसमें वो विवेक के रूप में प्रस्तुत हो रहा है, और हमारी आत्मा में प्रेम के रूप में। यदि जिस विवेक के द्वारा हम इन सब बातों को समझते हैं, हमारी बुद्धि में जिस विवेक के रूप में वो भगवान उपस्थित है, और उसके माध्यम से हम ये सब समझ पाते हैं कि वो प्रभु सौंदर्य के रूप में भी वही है, बल के रूप में भी वो प्रभु ही है, और कर्तव्य अकर्तव्य का, ठीक और गलत का, शुभ और अशुभ का जो हमें बोध कराता है, उस विवेक के रूप में भी वही उपस्थित है। और हम हमारे अस्तित्व में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की आवश्यकता है, मानी जिसके द्वारा, जिसके न होने से हमारा सब कुछ फेल हो जाता है। जैसे कि एक का अंक होता है, और उसके आगे हम जैसे जीरो लगाते चले जाते हैं, तो उसकी शक्ति 10 गुना बढ़ती चली जाती है। माने एक के आगे एक जीरो लगाने से 10 हो जाता है, एक जीरो और लगाने से 10 की शक्ति 100 हो जाती है, 100 के आगे एक जीरो लगाने से 1000 हो जाती है, 1000 से आगे एक जीरो और लगाने से 10,000 हो जाती है, एक जीरो और लगाने से 1 लाख हो जाती है, एक जीरो और लगाने से 10 लाख, माने कितना मल्टीप्लाई होता जाता है। तो एक ऐसी चीज है जिसके होने से सारी चीजें हमारी मल्टीप्लाई होती जाती हैं, और वो एक ना हो तो ये सारी चीजें विकृत हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। जैसे एक हटा दें और 0 0 0 0 0 0 0 बढ़ाते चले जाएं, तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है। एक होने से ये सब चीजें होती हैं, और एक के न होने से सब व्यर्थ हो जाती हैं। इसी तरह से हमारे जीवन में कोई एक चीज ऐसी पकड़नी चाहिए मजबूत, कि उसको हम अपने जीवन का आधार बना लें। हो सकता है किसी को भक्ति प्रिय हो, किसी को विवेक प्रिय हो, किसी को उदारता प्रिय हो, पर एक ऐसी मुख्य चीज ऐसी जिसके इर्द गिर्द हमारा पूरा अस्तित्व घूमता रहे। जैसे कि हमारे स्वामी जी महाराज को हम देखते हैं, तो उन्होंने एक ऐसी चीज पकड़ी हुई है, भगवान के प्रति समर्पण एक ऐसा पकड़ा हुआ है कि उसके साथ उनके जीवन का विकास और प्रसार, फैलाव होता जाता है। ऐसा मैं अनुभव करता हूं कि अपने जीवन का जो समर्पण है, वो एक ऐसा मजबूत कि सब रूपों में ब्रह्म भाव देखो, जैसे उनके संदेश भी मिलते रहते हैं। सब रूपों में उसके रूप को देखो, सब क्रियाओं में उसको अनुभव करो। तो एक ऐसी चीज जिसको हम पकड़ते हैं, तो उसके साथ हमारा कर्म भी उसकी शक्ति को बढ़ा देता है, हमारा विवेक और भी ज्यादा बढ़ा देता है। हमारे साथ जो सामर्थ्य, भौतिक सामर्थ्य जुड़ती है, तो उसकी शक्ति और बढ़ जाती है। और यदि एक गायब हो जाए और फिर ये सारी चीजें हों, तो उनका ठीक लाभ नहीं मिलता है, या वो विकृत हो जाती हैं, गड़बड़ हो जाती हैं। तो मैं ये चाहता हूँ, मैं ऐसा देखता हूँ कि हमारे जीवन में किसी एक चीज को मजबूती से हमें पकड़ना चाहिए। वो हम अपनी रुचि के अनुसार विवेक को भी पकड़ सकते हैं, अपनी रुचि के अनुसार भक्ति को, प्रेम को पकड़ सकते हैं, सद्भाव को पकड़ सकते हैं कि मैं जिसको भी देखूंगा प्रेम भरी नजर से देखूंगा। किसी दुखी को देखूंगा तो मेरे हृदय में करुणा आएगी, किसी सुखी को देखूंगा तो मैं उससे सुखी हो जाऊंगा, किसी के सुख को देखकर सुखी और किसी के दुख को देखकर मैं करुणित हो जाऊंगा। ऐसा कोई एक आधार बनाना चाहिए, और उस आधार के इर्द गिर्द हमारा जीवन घूमना चाहिए। तो फिर सभी चीजें, भगवान का जो आशीर्वाद है वो तो हम पर रहता ही है, हमारी तरफ से ही
उसकी कहीं कुछ कमी रहती है तो हमारी ओर से रहती है। हम उसके सम्मुख यदि हमेशा अपने आप को रखें तो दूसरी चीज़ें गौण करनी होती हैं, तो अपने आप को भगवान के सामने उद्घाटित यदि रखते हैं तो वो स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे ऊपर से वर्षा बरस रही हो और किसी पात्र का मुख उस वर्षा की तरफ होता है तो अपने आप उसमें पानी भर जाता है। तो ऐसे ही भगवान की वर्षा, ज्ञान की वर्षा, प्रेम की वर्षा, उसकी बल की, ऊर्जा की वर्षा, उसके सौंदर्य की वर्षा विविध रूपों में हमारे अस्तित्व में होती है, पर हम उसका तिरस्कार कर देते हैं।